सीएम ने किया रियलिटी चेक, कॉल सेंटर में फोन कर जानकारी ली। भोपाल में बिस्तर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को लेकर पूछे सवाल, कॉल सेंटर की तरफ से आया जवाब, सभी बड़े अस्पतालों में पर्याप्त है सुविधाएं। मध्य प्रदेश में खत्म हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। रेमडेसिविर के 200 बॉक्स लेकर नागपुर से इंदौर पहुंचा ट्रक। इंदौर को 2700 तो भोपाल को मिले 2000 इंजेक्शन। कोरोना नियंत्रण को लेकर सीएम ने ली सलाहकार समिति की बैठक। समिति के सदस्य और बंसल न्यूज के संपादक शरद द्विवेदी ने रखे अपने विचार। स्टेडियम में हॉस्पिटल बनाने का दिया सुझाव। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को लेकर सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति पर उठाया सवाल। कहा, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच नहीं संवाद। जेसीसीजे ने की छत्तीसगढ़ के हालात सुधारने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। दमोह उपचुनाव के लिए थमा चुनावी प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई शुरू। 17 अप्रैल को मतदान, 2 मई को आएंगे नतीजे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण की। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,256 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 135 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, रायपुर में सबसे ज्यादा आंकड़े 3,438 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर दुर्ग में 1,778 तो राजनांदगांव में 1,319 नए मामले सामने आए। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या, यानी वो मरीज जो इस वक्त कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 1,21,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और ये आंकड़े हर रोज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूंकि एक छोटा राज्य है, आबादी भी काफी कम है, लेकिन बढ़ता कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में चिंता का विषय है, न सिर्फ राज्य सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी। खबर दिल्ली से, जहां कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद अब नीट परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने अब नीट परीक्षा को स्थगित कर दिया है और पहले यह परीक्षा चूंकि 2 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया है अब इस परीक्षा को बाद में कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात की जानकारी दी। कई परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला राज्यों की और केंद्रों की सरकार ने लिया है। बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो पहले ही सरकार इसको भी स्थगित करने का फैसला ले चुकी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा जो 18 तारीख को होने वाली थी, उसे भी स्थगित करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया और अब केंद्र सरकार ने यह फैसला, बड़ा फैसला लिया है। नीट की परीक्षा 2 दिन बाद जो होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच संवाद नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का पत्र अखबारों में छपता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो वहीं जेसीसीजे की ओर से अमित जोगी ने प्रदेश के हालात सुधारने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हालात काफी बुरे हैं और यहाँ के हालात भूपेश सरकार संभाल नहीं पा रही है, इसलिए अब केंद्र को छत्तीसगढ़ के इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके। इसमें सबसे पहले जो हमने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, जगह नहीं है, उसके लिए अतिरिक्त संसाधन आपने क्या किया। इसके लिए हमने सुझाव दिया कि जितने आपके सरकारी हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, सामाजिक भवन है, और केवल भवन से नहीं होगा,
पिछले समय जिन लोगों को हमने नियुक्ति में किया था, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, जिनको आप लोगों ने निकाल दिया है, ऐसे लोगों की तत्काल भर्ती होनी चाहिए और भर्ती होने के बाद में ये तत्काल संचालित हो, जिससे लोगों को बचाया जा सके। आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अप्रोच करते हैं और उसके बाद में उनकी एडमिशन नहीं हो पाती, अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती। वेंटिलेटर की बहुत कमी है। सरकार को वेंटिलेटर खरीदना चाहिए और खरीद करके लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, उसको सुनिश्चित करने चाहिए। जिनके विभाग पे चर्चा होनी थी वही नहीं बुलाए गए, मतलब सरकार में समन्वय का अभाव है। तो मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जब खिलाड़ियों के लिए बबल जोन बनाया जा सकता है तो मरीजों के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए। कम से कम 15,000 बिस्तर वहां पे लगाए जा सकते हैं। मेरा यही आग्रह है, सरकार बिल्कुल भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, केंद्र को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, हमने पहला सुझाव ये दिया था कि इस पूरे कोरोना काल में सरकार एक मत है, ये जनता के बीच संदेश जाना चाहिए। और दुर्भाग्य से कोरोना की इस वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित नहीं थे। मैंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री पत्र लिखते हैं, समाचार पत्रों में छपता है, पत्र के बजाय संवाद करेंगे तो उसका परिणाम जल्दी निकलेगा। आज उनकी अनुपस्थिति इस बात को, हमारी बातों को सिद्ध करती है। तो सरकार ने कुल मिलाकर के सर्वदलीय बैठक के नाम पे औपचारिकता पूरी की है। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से बीजेपी नेता फणेंद्र पांडे की मौत हो गई। रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें पिछले सप्ताह भर्ती कराया गया था। वो भिलाई बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी थे। खबर है कि फणेंद्र पांडे के सीने में संक्रमण ने ज्यादा ही कब्जा कर लिया था। इससे रिकवर होने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही। उनके निधन से बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। कुछ दिन पहले ही फणेंद्र पांडे की मां का निधन हुआ था। उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। कोरोना के संक्रमण से पिछले 10 दिनों में बीजेपी के 5 नेताओं की मौत हो चुकी है। वहीं खबर दुर्ग से है, जहां कोरोना सस्पेक्टेड मरीज ने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल की खिड़की से कूदकर मरीज ने जान दे दी है। 11 अप्रैल से अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया था। कोरोना सस्पेक्टेड मरीज था ये, जिसने आत्महत्या कर ली है। कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिलाई के जामुल में सुविधा अस्पताल की ये घटना बताई जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भी है और इसकी कमी भी बरकरार है। जहां मरीज इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर भी लोगों की कतार देखने को मिल रही है, जहां सुबह से ही लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कतार में लग जाते हैं। वहीं खबर रायपुर से, जहां अब छत्तीसगढ़ राज्य को 8,800 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का अस्पतालों में वितरण जारी है। सीएम भूपेश की पहल के बाद राज्य में रेमडेसिविर की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें, जिलों और अस्पतालों में इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है, इंजेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने पहल की थी, जिसके बाद राज्य को अब 8,800 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं, जिनका वितरण अस्पतालों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तो अलग अलग राज्यों जिलों की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की, तो अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे प्रभावित जिला रायपुर के बाद दुर्ग है, जहां बीते 24 घंटे में 1778 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 20 मरीजों की मौत हुई है। लॉकडाउन के 10 दिन बाद भी आंकड़ों में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ प्रशासन की कोशिश है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। बढ़ते कोरोना के कारण प्रशासन और राज्य सरकार चिंतित है। दुर्ग में हर दिन नए मरीजों की पुष्टि हो रही है।
वहीं खबर गरियाबंद से, जहां नगर सेना के 42 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, 2 बार टीका लगाने के बाद भी जवान संक्रमित हुए हैं। 16 जवानों की कोरोना जांच रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। आपको बता दें, क्षेत्र में 42 जवानों के संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, इनमें वो भी जवान मौजूद हैं जिन्होंने 2 बार टीका लगवा चुका है। उसके बावजूद 42 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो 16 जवानों की कोरोना जांच रिपोर्ट आना बाकी है। 42 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर सीएम भूपेश बघेल की अपील पर अब सभी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने भी मदद के लिए पहल की है। उन्होंने कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अपनी 1 माह की तनख्वाह सीएम सहायता कोष में जमा की है। उन्होंने जिला कलेक्टर कोंडागांव को चेक सौंपा है अपनी 1 माह की तनख्वाह का। जाहिर है 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने अपील की थी और उसका असर अब दिख रहा है। हालांकि अपील सभी समाज सेवियों से की थी, लेकिन सभी बढ़ चढ़कर अब आगे आ रहे हैं। पीसीसी चीफ हैं छत्तीसगढ़ के मोहन मरकाम, जिन्होंने अपने 1 माह की तनख्वाह मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी है। वहीं खबर दुर्ग से, जहां मृतक पत्रकार के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि दी गई है। बंसल न्यूज की अपील के बाद 5 लाख की सहायता राशि पत्रकार के परिवार को दी गई है। प्रशासन ने परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। तो वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू की 4 दिन पहले कोरोना से मौत हुई थी, जिसके बाद बंसल न्यूज, सांसद, विधायक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। जिला प्रशासन से परिवार को मदद करने की अपील की थी, जिसके बाद परिवार को ये राशि दी गई है। प्रशासन की ओर से जितेंद्र साहू की पत्नी को ये चेक सौंपा गया। कोरोना के दूसरे वेरिएंट के सामने आने के बाद पलायन की दर्दनाक तस्वीरें एक बार फिर पिछले साल की तरह सामने आ रही है और ये हमें अंदर तक कई सवाल पूछ रही है, अंदर तक जोड़ रही है। दरअसल कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कड़ी पाबंदियां लगा दी है, जिसके चलते मजदूरों को एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन का डर सता रहा है और रोजी रोटी के संकट को देखते हुए अब अलग अलग राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के मजदूर अब बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ की तरफ पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और हालात ये हैं कि ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं है। मजदूरों का कहना है कि वह पहले फंस चुके हैं और दोबारा उस दौर में नहीं फंसना चाहते। वहीं कुछ मजदूरों ने कहा कि सरकार ने पिछले लॉकडाउन में भी कुछ नहीं किया था और अब भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। इधर कवर्धा में शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते छिड़काव किया गया। ठाकुर पारा चौक से लेकर ऋषभदेव चौक तक सैनिटाइज किया गया। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सैनिटाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। और चलिए अब कुछ राजनीतिक सियासत की खबरों का रुख करते हैं, जहां असम में मतदान का दौर तो खत्म हो चुका है और कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी बोडो पीपल्स फ्रंट के एक प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के रणनीतिकार चौकन्ने हो गए हैं, जिसके बाद मतगणना से पहले कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी। विशेष विमान से बोडो क्षेत्र के कई नेता बस्तर शिफ्ट किए गए और बस्तर में उनकी आवभगत का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद असम नेताओं की लोकेशन की खबर नहीं है। बस्तर में बढ़ते संक्रमण के चलते धारा 144 लागू है, पर्यटन केंद्र बंद है। ऐसे में नेताओं की ये सैर सपाटे की जो तस्वीरें सामने आई है मौज करते हुए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस सरकार का फायदा उठा रही है।
पूरे पर्यटन स्थल बंद है, पूरे धार्मिक स्थल बंद है। और उन परिस्थितियों में ऐसी कौन सी नौबत आ गई जहां पर पूरा प्रदेश कोरोना से पीड़ित हो रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पास में ऐसी कौन सी बात आ गई कि वो आज कोरोना से प्रभावित लोगों की चिंता न करके आसाम से आए हुए लोगों की खातिरदारी में लगा हुआ है, उनकी आवभगत में लगा हुआ है। उनके लिए बकरा भात की व्यवस्था, उनके लिए सूअर भात की व्यवस्था, उनके लिए मदिरा पान की व्यवस्था की चिंता ये सरकार कर रही है। मुंगेली में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया कि जरहा गांव थाने में फरियादी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि फरियादी से 3 लाख रुपए नगद और फरियादी के जानकार दुकानदार से फर्नीचर ले गए थे और रुपए मांगने पर टालमटोल कर रहे थे। साथ ही आरोपियों के खिलाफ अन्य फरियादी ने वन विभाग में नौकरी दिलाने का लालच देकर 1,20,000 ले लिए थे। यहां तक कि फरियादी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया गया। दोनों ही मामलों में आरोपी फरार थे। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। धोखाधड़ी करते हुए 3 लाख रुपये प्रार्थी से प्राप्त किए और प्रार्थी के जो जानकार दुकानदार थे उससे कुछ फर्नीचर भी लिए शादी के में देने के नाम पे, और उसका पैसा नहीं दिया और 3 लाख रुपया भी ले लिए प्रार्थी से। इस पर से थाना जरहा गाँव में 420-120 बी भादवी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इनके विरुद्ध ये पता चला है कि कुछ लोगों की संलिप्तता इनमें से रायपुर जिला और दुर्ग जिला के में भी धोखाधड़ी जैसे अपराधों में संलिप्तता है, उसकी भी जानकारी ली जा रही है। इधर जांजगीर चांपा से एक दुखद खबर आई, जहां एक महिला ने अपने 14 महीने के बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली। महिला ने अपने बच्चे के साथ ये सुसाइड किया है। खबर है कि महिला ने पहले बच्चे को आग के हवाले किया और उसके बाद खुद भी आग लगाकर खुद को उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि महिला का पति उसे बचाने पहुंचा था, लेकिन वो बचा नहीं सका। पति भी उस आग में झुलस गया, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया उपचार के लिए। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलई गांव की यह घटना है। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं सुकमा से खबर, जहां नक्सलियों की एक कायराना करतूत देखने को मिली है। 2 पुलिस जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। दोनों ही जवान बाइक पर सवार थे। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की गला रेतकर नक्सलियों ने हत्या कर दी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस मामले की पुष्टि की है। तो नक्सलियों की बौखलाहट ही कहेंगे कि लगातार नक्सली कोशिश करते हैं इस तरह की वारदात को अंजाम देने की, ताकि ग्रामीणों के भीतर उनका खौफ बढ़ सके। और एक बार फिर ऐसी ही कायराना करतूत नक्सलियों ने की है, जहां 2 पुलिस जवानों की हत्या कर दी। बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि की। खबर दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बल ने एक 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए इस आईईडी बम को प्लांट किया था। जवानों ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया। खबर है कि सीआरपीएफ 195 बटालियन सीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई थी। एसपी डॉक्टर पल्लव ने इस बात की जानकारी दी। डिफ्यूज जब किया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी को जहां पर प्लान किया। इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक 13 फीट का कोबरा घर के बरामदे में रखे बांस के नीचे बैठा हुआ था। इसे देखकर गांव में भगदड़ मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। कोबरा की खबर जैसे ही गांव में फैली, बिना देरी किए गांव वालों ने स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। जितेंद्र ने कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे को जानकारी दी, जिसके बाद डीएफओ ने डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम को बुलाया और बड़ी सावधानी से कोबरा को पकड़ा। क्षेत्र में जो कि भारत में इसको बहुत कम हमने उनको सुरक्षित रेस्क्यू करने का फैसला किया। इसके लिए हमने हमारी जो कोरबा जिले के डीएफओ मैम है श्री प्रियंका पांडे मैम, उनको हमने जानकारी दी, जिनके बाद उन्होंने तत्काल कर्माका सर जो हमारे रेंजर हैं उनके साथ पूरी फॉरेस्ट टीम हमारे साथ पहुंची। उनको हमने रेस्क्यू किया और सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद हमने उसको जंगल पे सुरक्षित रिलीज़ भी कर दिया।
किंग कोबराज जो है, चूँकि इनकी एक स्पेशल कैरेक्टर है कि ये जो है सबसे लंबे जहरीले सांप होते हैं और इनके शरीर पे जो बैंड्स होते हैं उसकी वजह से इनकी जो स्किन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन है बहुत ही ज़रूरी होता है और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी ही सावधानी के साथ सर्प मित्र दल के सहयोग से पूर्ण किया गया। खबर राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने कहा है शवों को कचरा गाड़ी में ढोया जा रहा है। बड़ा बयान दिया है संतोष पांडे ने और कहा है कि शवों को कचरा गाड़ी में ढोना अमानवीय है। सांसद निधि से उन्होंने 21 लाख रुपए की सहायता राशि दी है और कोरोना में जरूरी उपकरणों की खरीदी करने की उन्होंने एक तरह से अपील की है। 21 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। वाहन से मुक्ति धाम तक ले जाना था, लेकिन उनके शवों को और वहां के प्रशासनिक अमले ने जिस प्रकार से व्यवस्था की, वो कचरा ढोने वाली गाड़ी से जो ले जाया गया वो बहुत ही निंदनीय है और ये सरकार की इससे पोल खुलती है। सरकार किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में दिख रही है, ये स्थिति ठीक नहीं है और अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती। बालौद में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक डोंडी के सुकड़ी गहन गांव के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल गई है, जो बीते 1 साल से पानी की समस्या से परेशान थे। घरों के बाहर नल कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिलता था। झरिया खोदकर पानी पीने पर वो मजबूर थे। इस खबर को लेकर बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने संज्ञान लिया और तत्काल डोंडी जनपद सीईओ को हालातों का जायजा लेने के लिए मौके पर भेजा। उसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर गांव में खराब हैंडपंप को सुधारा गया। ट्राइबल ब्लॉक है डोंडी का एक गांव है सिंगोला पंचायत में, जहां पर सूचना प्राप्त होने के बाद हमने सीईओ जनपद को भेजा था। पूरी तरीके से वहां सारे हैंडपंप बंद नहीं थे, किंतु वहां का जो एक बोर था वो बंद था, उसको इमीडिएट सुधरवाया जिसमें पानी आने लगा है और हैंडपंप जो है एक जो है उनको ठीक करवाया, जिससे अभी वहां पेयजल की किसी तरह की समस्या नहीं है। देश में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है, लेकिन कई राज्यों में इसका कोई खौफ ही नहीं है। ऐसे दौर में आंध्र प्रदेश से जो खबर और वीडियो सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार, डॉक्टर और स्वयंसेवी संगठन कोरोना गाइडलाइन के पालन की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के कैरूपला गांव के उगाड़ी पर्व के दूसरे दिन यहां पर पिडेकल युद्ध उत्सव मनाया गया। इसमें 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर गाय के गोबर से बने कंडे यानी उपले उछाले। दरअसल यहाँ उपलों को एक दूसरे की ओर फेंकने का एक तरह से रिवाज है, परंपरा है और एक दूसरे पर फेंककर युद्ध खेलने की ये परंपरा है। हालांकि इस उत्सव में कहीं भी 2 गज की सुरक्षित दूरी रखने और कोरोना से बचने के नियमों का पालन होता नजर नहीं आया।